महाराष्ट्र में इन दिनों जो हालात बने हुए हैं शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर, उसके पीछे की हकीकत क्या है कि वो चुनाव चिन्ह आखिर किस पार्टी के पास जाता नजर आएगा, यानी किस गुट के पास जाता नजर आएगा, जिससे वो उस गुट का नाम पार्टी के तौर पर देखा जाएगा। जैसे शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों को ही यहाँ पर अभी इसी नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ये कहा गया और शिंदे जी यहाँ पर जब लगातार यहाँ पर शिवसेना के तौर पर अपना नाम आगे रखा, एकनाथ शिंदे की यहाँ पर गुट ने, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए कि यहाँ पर शिवसेना शिंदे जी बाला साहब ठाकरे की और उसके बीच उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, ये नामों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर चुनाव चिन्ह पर गौर करें तो वहाँ पर बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ मसाल का चुनाव चिन्ह दिया गया है इस उपचुनाव में जो अंधेरी ईस्ट से होना है, वहाँ पर दिया गया उद्धव गुट को, और दो तलवार और एक ढाल के साथ जो चुनाव चिन्ह मिला है वो मिला है एकनाथ शिंदे की पार्टी को। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये बात चुनाव आयोग ने रखी और इसको आधारहीन मानते हुए शिंदे गुट पर भी अपनी राय रखी, तो ये सोच विचार करने वाली बात है कि आने वाले वक्त में क्या चुनाव आयोग शिवसेना का चुनाव चिन्ह पर भी फैसला शिंदे गुट को ध्यान में रखकर देगा। दरअसल एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जिससे शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है। अभी तक शिंदे गुट की तरफ से दलीलें ये रखी गई कि उनके पास असली दस्तावेज हैं, उनके पास बहुमत है, उनके पास समर्थन है। तो ये सारी बातें तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बहुत सोच विचार करके देख रहा है और इसी को आगे आधार बनाकर अपना फैसला सुना सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी को आधार बनाकर फैसला सुनाया जाता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है उद्धव गुट को। लेकिन एक यहाँ पर पेच ये है कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अभी आना बाकी है। जी हाँ, पिछली जो यहाँ पर दलीलें रखी गई थी, जो 27 सितंबर को कोर्ट में यहाँ पर कह सकते हैं तमाम दलीलें रखी गई थी, वहाँ पर एक बात आपने गौर करी होगी कि वहां पर शिवसेना के मामले को ज्यादा आगे बढ़ाया गया था, चुनाव आयोग के मामले को आगे बढ़ाया गया था और विधायकों की अयोग्यता के मामलों को बहुत रोक कर रखा गया था। लेकिन आने वाले वक्त में जो जस्टिस की 5 जजों की जो बैठक थी, वहां पर भी बड़ा फैसला उन विधायकों पर होगा, क्योंकि जून के महीने में उन विधायकों ने मुंह मोड़ लिया था यहाँ पर तमाम सरकारी बैठकों से, कानूनी बैठकों से, तो उसका जवाब भी उन्हें आने वाले वक्त में देना होगा। अब इन्हीं सारे सवालों को अगर आधार के तौर पर देखा जाए, अगर एकदम से 16 विधायकों की अयोग्यता पर जवाब आ जाता है कोर्ट का, तो 16 विधायक अगर यहाँ पर 39 विधायकों में से हटते हैं तो करारा झटका शिंदे गुट के लिए होगा। लेकिन शिंदे गुट काफी आश्वस्त है कि उनके हक में फैसला आएगा कोर्ट का भी, और शिवसेना का जो फैसला आएगा वो अभी जो चुनाव होने हैं उपचुनाव, उसके बाद ही नजर आ सकता है या फिर उसमें और समय लग सकता है, क्योंकि अब बीएमसी चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और इसी चीज का फायदा बीजेपी उठाएगी। कैसे? बीजेपी ने इस बार जो अंधेरी ईस्ट से चुनाव होना है वहां पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, शिंदे गुट ने नहीं उतारा है, और दूसरी तरफ वहां से उद्धव की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। एनसीपी कांग्रेस ने अपने कदम पीछे कर लिए, तो इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। अब मसाल का चुनाव चिन्ह घर घर तक गया नहीं है, तो कितने लोग वहां पर समर्थन देंगे ये भी गौर करने वाली बात रहेगी। तो चुनाव आयोग के फैसले से पहले कोर्ट के फैसले से शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है, और ये सचमुच बहुत बड़ा झटका हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि शिवसेना चुनाव चिन्ह एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो बाला साहब ठाकरे के विचारों और उनके तमाम त्याग और समर्पण से बना था। लेकिन अब उन्हीं सारे समर्पण त्याग का फायदा कोई भी गुट आसानी से उठाता दिख रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है कि चुनाव आयोग का फैसला किसके पक्ष में आए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।